नमस्ते। आइए हम मिलकर भैरव के बारे में जानते हैं, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सब सरल और सहज भाषा में समझा पाऊं, बिना किसी बाहरी बात को जोड़े, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्रोतों में दिया है। अक्सर लोग भैरव को सिर्फ एक क्रोधी देवता समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे बस उग्र देवता हैं, जो बुरी शक्तियों या असुरों को नष्ट करने के लिए क्रोध से भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्रोतों के अनुसार भैरव शिव का परब्रह्म स्वरूप हैं। वे शिव के भीतर एक विशिष्ट भाग हैं, और ये भाग ज्ञान का है। भैरव ज्ञान से भरे हुए हैं, और वे एक गुरु हैं। वे शिव के भीतर के गुरु तत्व का सार हैं। भैरव का प्राकट्य तब होता है जब शिव देखते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं अहंकार से भरे हुए हैं। जब स्वयं सृष्टिकर्ता अहंकार में हो, तो इस ग्रह पर छोटे जीवों, मनुष्यों, जानवरों के लिए क्या उम्मीद रह जाती है। ब्रह्मा का ये कहना कि मेरे 5 सिर हैं, तुम्हारे 5 सिर हैं, इसलिए हम बराबर हैं, इस पर शिव का क्रोध ब्रह्मा को उनकी जगह दिखाने के लिए नहीं है। शिव को ब्रह्मा को उनकी जगह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वे इससे परे हैं। हजारों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मा हो सकते हैं, और शिव को ब्रह्मा को उनकी जगह दिखाने या अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए ब्रह्मा की आवश्यकता नहीं है। शिव की निराशा इस बात की है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होने के बावजूद वे अपने स्वयं के स्व, सेल्फ और अहंकार, ईगो के बीच अंतर को समझने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा की यह अक्षमता कि उन्होंने अपने अहंकार को अपने वास्तविक उद्देश्य पर हावी होने दिया, उसे नष्ट करने दिया और पूरी तरह से उनके अस्तित्व पर कब्जा करने दिया। शिव के भीतर यही विशिष्ट निराशा भैरव के रूप में उनकी तीसरी आंख से फूट निकलती है। तो भैरव शिव के भीतर के गुरु हैं। ये वही निराश गुरु हैं जो शिव से प्रकट होते हैं। उनका वो क्रोध तब फूटता है जब वे कहते हैं, सृष्टिकर्ता गुरु होने के बावजूद जब तुम्हें स्वयं अहंकार क्या है, वास्तविकता क्या है और स्वयं के साथ एक कैसे होना है, इसका कोई पता नहीं है, तो छोटे प्राणियों के लिए क्या उम्मीद है। गायों, बैलों, कुत्तों, मनुष्यों, गौरैयाओं, इन शारीरिक प्राणियों के भीतर रहने वाले इन जीवों के लिए क्या उम्मीद है। उनका ये क्रोध कि ऐसे सृष्टिकर्ता को उनकी जगह दिखाना चाहिए, तभी गुरु बाहर आते हैं। और वे क्या करते हैं। वे ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट देते हैं जो हमेशा ऊपर की ओर देख रहा था। वे कहते हैं, अब गिनो, तुम्हारे कितने सिर हैं। 4। ये घटना एक बात स्पष्ट करती है। भैरव उग्र ऊर्जा नहीं है। वे किसी देवता का क्रोधी स्वरूप नहीं है, जैसे महाविष्णु के अवतार नरसिंह या असुर के संहार के लिए काली, महाकाली का अवतार। भैरव शिव के भीतर का गुरु तत्व है, जो शिव की तीसरी आंख से शुद्ध क्रोध में बाहर निकला। ये शिव का पूरे ब्रह्मांड को दिया गया सबसे बड़ा उपहार था, जब उन्होंने अपने भीतर के गुरु तत्व को प्रक्षेपित किया और उसे एक रूप दिया, और वो रूप भैरव कहलाता है। आप सृष्टिकर्ता देवता को उसकी जगह कैसे दिखाएंगे। जैसे किसी कॉलेज में कोई एचओडी हो और उसे कोई उसकी जगह दिखाने वाला हो, तो एक महान विद्वान आता है और उसे उसकी जगह दिखाता है। वो महान विद्वान कैसा होगा। वही महान विद्वान भैरव हैं, जो गुरु को वास्तविकता सिखा रहे हैं। यही कारण है कि भैरव की उग्रता या क्रोध ज्ञान की कमी के विरुद्ध है। यह हमारे उस मूल ऊर्जा से भटकने के विरुद्ध है, जो हमारी वास्तविक ऊर्जा है। भैरव हमारे स्वयं की पहचान से भटकने के विरुद्ध है। भैरव सिर्फ एक क्रोधी देवता नहीं है, जो बस क्रोधित हैं और असुरों को नष्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। ये उनकी उत्पत्ति नहीं है। ये उनका उद्देश्य कभी नहीं होगा, क्योंकि वे इन सबसे परे हैं। अगर काल भैरव, शिव की तीसरी आंख से निकलने वाला वास्तविक रूप, किसी युद्ध क्षेत्र में किसी असुर को नष्ट करने के लिए आते, तो ये स्वयं ब्रह्मांड के लिए बहुत अधिक होता, क्योंकि वे अक्षरशः शिव का क्रोध है, शिव के भीतर का गुरु तत्व है। और उनका पहला पाठ ब्रह्मा को दिया गया था, और पहला पाठ ये था, जिस पल आपके भीतर मैं, आई, मेरा मी का भाव उठे और आप सोचने लगे मैं बाकी सबसे बेहतर हूँ, आपको पहले अपना अहंकार खोना होगा, इससे पहले कि आप ये भी समझ सकें कि भैरव कौन है या आप कौन हैं। तो ये घटना, जो भैरव की एकमात्र लोक कथा या कहानी है, हमें ये गहरी समझ देती है कि भैरव क्या हैं। उनकी तुलना ऐसे उग्र देवता से बिल्कुल नहीं की जा सकती, जो सिर्फ क्रोध की स्थिति में रहता है, जो हमेशा गुस्से में रहता है। भैरव अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं और वे ज्ञानोदय की कुंजी धारण करते हैं, और वे स्वयं सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा को ज्ञानोदय देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सृष्टिकर्ता देवता भैरव द्वारा ज्ञानोदय प्राप्त कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि भैरव कौन है, उनका उद्देश्य क्या है। भैरव कौन है, ये समझने के लिए आपको उन्हें सिर्फ एक और क्रोधी देवता के रूप में सोचना बंद करना होगा, जो क्रोध से भरे हुए हैं। वे क्रोधी देवता नहीं हैं जो असुरों को नष्ट करने के लिए निकले हैं। वे हर उस चीज को नष्ट करने के लिए निकले हैं जो ज्ञान विरोधी है, मोक्ष विरोधी है। वे मोक्ष के गुरु हैं।
वे काशी में विराजमान हैं क्योंकि वे काशी के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करते हैं। काशी में कौन प्रवेश करता है? आप उनकी प्रार्थना करते हैं और अंदर जाते हैं। आप उनकी प्रार्थना करके अंदर क्यों जाते हैं? उस क्षण आप इस मार्ग की योग्यता के लिए काशी में कदम रखने योग्य होने के लिए याचना करते हैं। यह काशी से प्रार्थना है। काशी में प्रवेश करने के लिए यह भैरव है। भैरव को केवल एक बहुत क्रोधी क्षेत्रपाल के रूप में मत देखिए जिसे बस क्षेत्र की रक्षा करनी है। भैरव सिर्फ काशी के क्षेत्रपाल नहीं है, वे क्षेत्रपाल नहीं हैं। वे स्वयं मोक्ष के गुरु हैं और आपको काशी में प्रवेश की योग्यता प्राप्त करने से पहले जिसकी कृपा प्राप्त करनी है वे भैरव हैं। तो भैरव कौन है? वे ब्रह्मा के गुरु हैं। वे क्यों प्रकट हुए? वे ज्ञान विरोधी हर चीज के विरुद्ध शिव का क्रोध हैं। वे अहंकार के विरुद्ध और स्वयं के भीतर संतुलन खोने के विरुद्ध शिव का क्रोध हैं। उन्हें सिर्फ एक और क्रोधी देवता के रूप में मत सोचिए। तो ये है भैरव के बारे में जानकारी, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है। उम्मीद है ये आपको उन्हें बेहतर समझने में मदद करेगा। ये जानकारी पूरी तरह से दिए गए स्रोतों पर आधारित है और इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत व्याख्या शामिल नहीं है।